नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस अर्चना नीलकंठ बेलवी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हड़पसर, पुणे। आज मैं बात करना चाहूँगी कुछ दवाइयों के बारे में जो हम गर्भवती महिला को हमेशा देते हैं, लेकिन वो दवाइयों का असर जैसे हम डॉक्टर लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं दिखता। तो ऐसा क्यों है? तो इसका एक कारण ये है कि मरीज हम जो दवाइयाँ उनको देते हैं वो सही समय पर या सही तरीके से नहीं लेते। तो प्रेगनेंसी में जो कॉमन दवाइयाँ हम हमेशा देते हैं वो सही तरीके से कैसे लेनी चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली दवाइयाँ तो प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग होती है उसके लिए देने जाने वाली है। प्रेगनेंसी के वॉमिटिंग के लिए जो दवाइयाँ हम डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए और दवाई लेने के आधा या 1 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए। पेशेंट हमेशा ये गलती करते हैं कि पहले खाते हैं और फिर दवाई लेते हैं, इसीलिए इन दवाइयों का असर अच्छे से नहीं होता। किसी भी गर्भवती महिला को दी जाने वाली दूसरी दवाइयाँ है आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ। जैसे ही आपके 3 महीने पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आयरन की टैबलेट यानी खून बढ़ने की दवाई। खून बढ़ने की ये दवाई आपको कुछ खाने के बाद लेनी है। ये दवाइयों के साथ चाय, कॉफ़ी नहीं लेनी है। चाय या कॉफ़ी इन दवाइयों का असर कम करता है। आयरन के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम की दवाई सुबह दूध के साथ लेना अच्छी बात है। आयरन और कैल्शियम की दवाई कभी भी एक साथ नहीं लेनी है, क्योंकि ये दवाइयाँ एक साथ लेने से दोनों का असर कम हो जाता है। किसी किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में थायराइड की परेशानी रहती है। थायराइड की दवाइयाँ सुबह उठने के बाद खाली पेट लेनी है। दवाई लेने के बाद आपको आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना है। इसके बाद आती है ब्लड प्रेशर यानी बीपी की दवाइयाँ। गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर यानी बीपी की तकलीफ होने के लिए ये दवाइयाँ गायनेकोलॉजिस्ट आपको देते हैं। ब्लड प्रेशर की ये दवाई आपको सही अंतर रखकर जैसे आपको प्रिस्क्राइब की गई है वैसे ही तरीके से लेनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दवाई आपको मन से बंद नहीं करनी है। जब आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो तो घर में आपको रेगुलरली आपका बीपी चेक करते रहना है और उसका एक चार्ट बना के डॉक्टर के पास विजिट के दौरान लेके आना है। ब्लड प्रेशर के बाद आती है डायबिटीज़ की दवा। प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज़ को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़ को सबसे पहले तो डाइट रिस्ट्रिक्शन से ही कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर कई बार अगर पेशेंट का डायबिटीज़ सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं होता तो उस समय डॉक्टर आपको मुंह से लेने के लिए टैबलेट्स देते हैं, नहीं तो इंसुलिन शुरू करते हैं। डायबिटीज़ की दवाइयाँ या इंसुलिन आपको बराबर समय पर जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है वैसे लेना चाहिए। कई बार डायबिटीज़ में इंसुलिन खाने से पहले लेना होता है तो कई बार इंसुलिन खाने के बाद में भी लेना होता है। तो आपके डॉक्टर ने जैसे बोला है वो शेड्यूल आपको इंसुलिन या डायबिटीज़ के टैबलेट के बारे में फॉलो करना है।
प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार लेने की होती है। जैसे कि अगर आपका विटामिन डी कम है तो ये टैबलेट यूजुअली आपको हफ्ते में 1 ही बार लेनी होती है। तो ऐसी दवाइयाँ भी आपको समय पर ध्यान रख के लेनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि प्रेगनेंसी में कॉमनली लेने वाली दवाइयाँ जैसे आयरन, कैल्शियम, थायराइड, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के टैबलेट्स कैसे लेने चाहिए। अगर पेशेंट ने सही समय पर और सही तरीके से दवाइयाँ ली तो उसका असर भी अच्छा आता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब आपके गायनेकोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शन सही तरीके से फॉलो करें। प्रेगनेंसी में लेने वाले दवाइयों के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।